बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी दरगाह जो साबिर पाक के नाम से मंसूब है, यहाँ जो काम होना चाहिए वो इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कहे भाई बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, कोई बिल्कुल भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। यहाँ के जो विधायक हैं उनके उसमें भी 20 साल हो गए, यहाँ का कलियर का कोई विकास, कोई सुधार, गंद की गंद और पानी भराव यही समस्या है और यही रहेगी। महिला को टिकट मिलना चाहिए, एक बार 2 बार भाजपा ने यहाँ उसको टिकट दिया, एक बार महिला को मिल जाए। देखिए, अगर बीजेपी सरकार किसी महिला को टिकट देती है तो हम उसका सही हर एतबार से, हर तरीके से उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उम्मीद है अगर किसी महिला को अगर उतारे यहाँ मैदान में कलियर विधानसभा में, तो पूरी उम्मीद है कि भाई यहाँ के समीकरण बदलेंगे और यहाँ की सफाई व्यवस्था भी अच्छी होगी। जेंट्स से उम्मीदवार उतारा है बीजेपी ने यहाँ इस विधानसभा पे, अगर महिला को उतारते हैं समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं, चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक की मुकद्दस सरजमी कलियर शरीफ में जर्जर सड़कें और जलभराव को लेकर स्थानीय जनता में भारी नाराजगी है। विकास के इन तमाम दावों के बीच सामने आई कलियर की जनता की राय में इस बार बदलाव के लिए लोग महिला उम्मीदवार को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। नाम मोहम्मद इरफान साबरी है। इरफान साबरी, देखिए जिस तरह से दरगाह में साबिर पाक की दरगाह है, जो इसमें जो विकास होना चाहिए था इस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हुआ है, साबिर पाक की दरगाह में इतना पानी आ गया, जो बाहर से ज़ायरीन हजरात आते हैं उनको तकलीफ़ होती है, जो यहाँ पे रहने वाले हजरात हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। तो बाहर से जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ से यही एक जो तमन्ना लेके जानी चाहिए थी वो उनके दिलों में नहीं जाती है, बल्कि बाहर से आने वाले यहाँ के रहने वाले लोग यही सोचते हैं जो दरगाह के ज़िम्मेदार है या जो विधायक है या प्रधान जो भी है, जो काम होना चाहिए था वो दरगाह में नहीं हो पा रहा है। सबसे मेन बात तो ये है कि दरगाह में नाले का या बारिश का जो पानी घुसता है वो नहीं होना चाहिए साबिर पाक की बारगाह में। और यहाँ पर जो हजरात बाहर से हाज़िरी के लिए आते हैं, तो ये देखते हुए बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी दरगाह जो साबिर पाक के नाम से मंसूब है, यहाँ जो काम होना चाहिए वो इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। कहना चाहेंगे साबिर पाक की दरगाह में काम होना चाहिए और बारिश का या नाले का पानी दरगाह शरीफ में नहीं जाना देना चाहिए। देखिए, अगर बीजेपी सरकार किसी महिला को टिकट देती है तो हम उसका सही हर एतबार से, हर तरीके से उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। महिला लेकिन अच्छी होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए। चलते हुए आ रहे। फिर दूसरी बात यह है कि आसपास में देखिए कलियर शरीफ के पास में जो रोड है उनमें खड्डे हुए पड़े हैं, रास्ता बहुत बेकार हो रहा है। इधर कलियर चौराहे की तरफ देखिए रास्ता वो भी गंदा है, इधर कलियर रोड की तरफ देखिए रास्ता वो भी बहुत गंदा है, खड्डे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लापरवाही में इसको समझता हूँ, अगर समय रहते सभी नाले साफ़ सफाई हो जाती तो शायद पानी ना बढ़ता। 2023 में भी यही समस्या आई थी और उसके बाद अभी दोबारा ये समस्या हुई। बारिश भी बहुत हुई, लेकिन अगर तैयारी पहले से होती तो शायद हाल कुछ और होता। इससे बहुत लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, बहुत दूर दूर तक लोगों ने मैसेज करे, फ़ोन करे। बस मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इसका कोई समाधान निकालिए। अब उर्स भी करीब आ रहा है, या तो उर्स से पहले या उर्स के बाद कोई ऐसा समाधान निकले जो ज़िंदगी भर के लिए मामला समाप्त हो। जेंट्स से उम्मीदवार उतारा है बीजेपी ने यहाँ इस विधानसभा पर, अगर महिला को उतारते हैं समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं, चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम है मुरसलीन बाबा, मंडल अध्यक्ष विधानसभा पिरान कलियर। कलियर में जो भी विकास हुआ हमारी सरकार ने जितना भी विकास करा यहाँ पे कलियर में जो भी हुआ, बीजेपी सरकार में हुआ। पिछली 5 साल में सरकार जब आ रही, यहाँ मंत्री रहा, कोई विकास नहीं हुआ। जितना पहले था उतना ही अब जो अब हुआ। जो दरगाह में पानी भरा 15 साल पहले ही भरा, अब भी भरा। लेकिन स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी नहीं, यहाँ का जो स्थानीय विधायक है यहाँ से उसकी जिम्मेवारी हो। तो नालियों का, सड़कों का उसको बजट दिया सरकार ने, ऐसे तो नहीं है उसको बजट नहीं दिया, औरों को बजट दे दिया। उसको भी इतना बजट दिया जितना औरों को दिया। भाजपा की सरकार में अगली बार विकास पूरा होगा, भाजपा का ही विधायक होगा यहाँ से, भाजपा का विधायक होगा तो विकास पूरा होगा इंशाल्लाह। बीजेपी से अगर भी किसी महिला को टिकट मिलेगा तो हमारे निशान तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का निशान है। महिला को टिकट मिलना चाहिए, एक बार 2 बार भाजपा ने यहाँ उसको टिकट दिया, एक बार महिला को मिल जाए। महिला विकास ज़्यादा करी। मेरा नाम निसार अहमद है जी। कलियर में ऐसा कोई विकास की तो नज़र आ नहीं रहा कि वही विधायक वगैरह और जनप्रतिनिधि जो कलियर में चेयरमैन वगैरह है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी। बाहर के जितने भी मेहमान आने जाने वाले भी, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कहे भाई बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, कोई बिल्कुल भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या जलभराव होगी। चारों तरफ जब बारिश हो जाए तो चारों तरफ पानी हो जाए, गंदगी ऊपर आ जा, बहुत ज़्यादा परेशानी जायरीनों को यहाँ
जो बाहर के ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे मेहमान वगैरह, बहुत ज़्यादा परेशानी हो लोग। उम्मीद है अगर किसी महिला को अगर उतारे यहाँ मैदान में जवाला कलियर विधानसभा में, तो पूरी उम्मीद है कि भाई यहाँ के समीकरण बदलेंगे और यहाँ की सफाई व्यवस्था भी अच्छी होगी। महिला का आना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक जितने भी विधायक बने आप वो जेंट्स बने, लेकिन अगर अब की बार अगर महिला आ जाए यहाँ तो मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे ज़्यादा विकास होगा। मेरा नाम जावेद है जी। सरकार में काम वाम तो कुछ हो नहीं पा रहा है। कलियर में देखो कितनी गंदगी वगैरह रहती है, बाहर के लोग आते हैं, सब देखते हैं, बहुत रुक भी नहीं पाता। कारोबार पे भी चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो महिला को टिकट देती है बीजेपी, तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे और कांग्रेस को आगे सबक महिला सिखाएगी। और 2 बार बीजेपी लड़ चुके हैं कांग्रेस से। अगर जो अब के महिला लड़ती है तो महिला आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और अब तो आने वाला टाइम भी महिलाओं का ही है। तो मुझे कोई विकास कुछ भी या कुछ यहाँ से जो इतना जल भराव रहता है यहाँ पे, उसका भी कोई समाधान आज तक मुझे दिखा नहीं। यहाँ के जो विधायक है उनके उसमें भी 20 साल हो गए। यहाँ का कलियर का कोई विकास, कोई सुधार, गंद की गंद और पानी भराव यही समस्या है और यही रहेगी। सर जो बीजेपी से महिला को किसी को कैंडिडेट में उतारा जाता है यहाँ से कलियर सीट से, तो बहुत बढ़िया रहेगा यहाँ के विकास के लिए, तरक्की के लिए। जो यहाँ का यो बेहाल होया पड़ा है बिल्कुल सारा का सारा, बहुत बुरा जल भराव, इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल है यहाँ से, सब में बहुत बेकार है। भाजपा आती है जो यहाँ से कुछ यहाँ विकास हो सकता है और कुछ यहाँ पे कलियर में सुधार हो सकता है। गुलजार अहमद। बस यही है कि कलियर के अंदर दरगाह शरीफ का जितना भी एरिया है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं नंगे पैर घूमते हैं, और फिर नंगे पैर घूमने की वजह से अंदर भी गंदगी जाती है। ये गंदगी भी नहीं पहुँचनी चाहिए। जितना भी दरगाह का एरिया है ये बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी भी टिकट मिले महिला को, वो महिला जो भी होगी तो अच्छा ही काम करेगी और अच्छा काम करना भी चाहिए। बनेगी तो अच्छी सोच के लिए, बनने के साथ साथ वो अच्छा काम भी करेगी। जब कोई ऐसा मामला आएगा तो वोट भी सपोर्ट भी करेंगे। विकास कार्य तो आपको दिख ही रहा है। पहली जो है बरसात का मौसम है, बरसात शुरू हुई है और जगह जगह पे जो पानी की निकासी नहीं है, आपको पता ही है कैसा विकास कार्य हो रहा है। पूर्व में भी पहले से ही दरगाह में पानी भरता आया, और अभी भी जो पहली बारिश हुई पिछले हफ्ते, उसमें भी अच्छा खासा पानी भरा है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम ही हुआ होगा। कलियर विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। मेरा नाम समीम अहमद है। सरकार के जो विकास है, हमारे यहाँ नगर पंचायत का विकास हुआ है। हमारे जो आसपास क्षेत्र में विधानसभा से तो कोई इतनी हमारी खास विकास हुआ नहीं। हम व्यक्तिगत जो हमारे सड़कें थी या कोई चैम्बर या जो हमारे छोटे, वो सब जो है नगर पंचायत के थ्रू अभी हुआ है, हमारा विधानसभा से नहीं हुआ। देखो जो दरगाह के पानी भरने का जो मामला है वो काफ़ी समय से चलता रहा है, उसका निश्चित रूप से ही निस्तारण होना चाहिए। और ये जो हमारी नई बस्ती का पानी मेला ग्राउंड से होगा सीधा दरगाह में घुसता है, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसका एक ये तो इसमें सिविल लाइन डलनी चाहिए, जो निस्तारण तभी होगा, वरना नालों सफाई से उससे भी निस्तारण होने वाला नहीं। क्योंकि ज़्यादा पानी है, नाले छोटे हैं, उठ जाते हैं, और लगभग नई बस्ती आधे मुकरबू से पानी पूरे मेले ग्राउंड का पानी सब दरगाह में आता है।